आइए ले चलते हैं आपको हम एक अपने किसान के पास जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले से यहाँ आए हैं और अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं कृषि कानून के संबंध में। वो यहाँ किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। आपका शुभ नाम? मैं अक्षांश पंडित, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन अवध। प्रॉपर मैं बुंदेलखंड की धरती चित्रकूट से आता हूँ और यहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा 3 किसान विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने के लिए जो 3 फार्मर अमेंडमेंट बिल जो आज भारत सरकार ने यहाँ रखा हुआ है, उन तीनों जो काले कानूनों के सीधे विरोध में हमारा पूरा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में आज हम लोग यहाँ चित्रकूट से चल करके आज दिल्ली आने का काम हम लोगों ने किया हुआ है। आपसे मैं ये जानकारी चाहूँगा, जैसे अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 पॉइंट रखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल से ये बात भी कही है कि जब तक कृषि कानून के ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक इस कानून को लागू ना किया जाए। इस बात से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट, आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जो लोग कहते थे कि न्यायपालिका, हमको पूर्ण विश्वास था न्यायपालिका में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आज इस मामले पे जो संज्ञान लिया हुआ है, तो वो किसान हितैषी बिंदु है। और सुप्रीम कोर्ट ये जान चुकी है कि ये किसान संगठन कोई अराजनैतिक लोग हैं, कोई अराजक तत्व तो नहीं है जिनके चलते कि कोई समाज को नुकसान होने वाला है। ये वही संगठन है जिसने आज से 50 साल से लगातार किसानों के हितों में आवाज़ें उठाई हैं और लगातार जो आज एमएसपी की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये किसान संगठनों की ही देन है जो लगातार बात करते करते आज सरकारों ने एमएसपी लागू करने का कार्य किया है। लेकिन जो इनमें खामियां और कमियां हैं, इनको प्रॉपर तरीके से संशोधित करके, परिवर्तन करके, चेंज करके उसको फिर स्वतः लागू करें। हम उस लागू करने के लिए कहीं मना नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का एक पॉइंट ये भी है कि अपने अधिकारों के लिए किसी दूसरों के अधिकारों का हनन करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। उनका कहने का मतलब है किसान अपने हक के लिए लड़े, बहुत अच्छी चीज़ है अपने अधिकारों के लिए, लेकिन इससे जो यहाँ की लोकल पब्लिक है, लोकल जनता है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस पर क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ आप लोग समझ लें, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये आज पूरे देश के लोग, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारत के कृषि मंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के जो भी अन्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री, इन लोगों ने लोगों को भ्रमित करके रखा है कि ये विरोध का विषय किसानों का है। लेकिन मैं आपको आज फिर से एक बतौर जानकारी बता देना चाहता हूँ, ये विषय, ये विवाद का कारण केवल किसानों का नहीं है, ये देश के लोगों का विषय है। हम लोग देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश को अडानी और अंबानी को बेच देने की ये जो चाल चली जा रही है, जिसमें देश में जब सस्ते रेटों में आप गेहूं खरीद लेंगे और महंगे रेटों में जब आप गेहूं बेचने का कार्य करेंगे, तो देश में गरीब आदमी भूखमरी का शिकार हो जाएगा। इन चीज़ों को, ये ओरिजिनल बातों को जनता तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। ये जुमलेबाजी की सरकार लोगों को जुमलेबाजी में लगातार इसी तरह घुमा के इस विषय से उस विषय, उस विषय से उस विषय। अच्छा, ये बताइए, जैसे सरकार का ये कहना है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये विपक्ष के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। ये पूरा आंदोलन है विपक्ष के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और उनका कहने का उद्देश्य साफ है कि जब ये कृषि कानून लागू हुआ था तो पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, तीनों जगह अलग पार्टियों की सरकार है, तीनों ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये कानून बहुत अच्छा है और ये लागू कर दिया तीनों सरकारों ने। और अब उनका क्या कहना है, परसों दिल्ली विधानसभा में कानून फाड़ा गया, अब पंजाब में वही। अब जब किसानों का आंदोलन भव्य हो गया है, सारी विपक्षी पार्टियां आने को तैयार हैं, तो उनका कहना भी एक तरीके से लगता है कि हो सकता है जायज़ हो। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से प्रॉपर बिलोंग करता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कृषि बिलों का भरपूर विरोध किया। हम यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार पर ही आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार का जो कथन है कि विपक्षी लोग इस मुद्दे को भुनाने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को पूर्णतया राजनीतिक दिशा दी, तो हमारे संगठन ने, भारतीय किसान यूनियन ने उनसे निवेदन किया कि यदि यथार्थतापूर्वक आप किसानों के लिए कार्य करना चाहते तो अपनी पार्टी के झंडा और डंडा रख करके और भारतीय किसान यूनियन के झंडे के अंतर्गत आकर के आप किसानों के जो तीनों बिंदु जो काले कानून की तरह हमारी आने वाली पीढ़ी को, ये लड़ाइयाँ आज की नहीं चल रही हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लड़ाइयों में आप आकर के हमारा सहयोग करें। और हमारे किसान भाइयों को ये कहना है कि चाहे सरकारें अपने पलटती रहें, दोबारा कुछ भी करें, लेकिन ये
इस आंदोलन को हाईजैक नहीं होने देंगे और सारी राजनीतिक पार्टियों से इससे कोसों दूर रखा जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। जिला सोनीपत से हैं। अच्छा, आप बताइए, आप कब आए हैं धरना प्रदर्शन के समर्थन में? ऐसा है जी, 26 तारीख से ही मैं इस समर्थन में हूं और मुझे लग रहा है कि भाई ये हमारी जो सरकार है, लोकतंत्र के माध्यम से हमने जिनको चुन के भेजा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, हमें लग रहा है कि भाई हमारे नुमाइंदे हमने गड़बड़ी कर दी। अब भाई जो लोकतंत्र के माध्यम से इनको चुन के भेजा, ये हमको उल्टा कह रहे हैं भाई, हमारे को भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। अरे भाई जागरूक इंसान हो, आप ये समझो ये रोटी का मसला है, अगर रोटी नहीं बचेगी तो देश नहीं बचता है। तो भाई आप भ्रमित ना हो, पूरी सरकार भ्रमित ना हो, ठीक है जी। और पूरी सरकार भ्रमित होने का कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। भाई ये बिजनेस करना एक राइट है, हम बिजनेस से के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे जी कि भाई एमएसपी केवल भाई हमारे 2 राज्यों में और एक उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से में लागू थी। पूरे देश के किसान को तो बेचारे को वंचित रखा गया इन सरकारों के द्वारा एमएसपी के। भाई पहली तो बात, पूरे देश के एक एक किसान का मौलिक अधिकार बनता है भाई एमएसपी उसको लीगलाइज किया जाए कानूनी तरीके से। ये देश के अन्नदाता हैं और भारत जैसे बड़े देश में, एक कृषि प्रधान देश में सबसे पहला हक किसानों का होता है। ये लोग अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं और इनको यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनके हक में फैसला आए और ये सब भी अपने घर, अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास जा सकें।